हरे कृष्णा तुलसी देव्यै नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी और आज सर्वश्रेष्ठ जो पारण के समय और त्रयोदशी द्वादशी के दिन सुनी जाती है, गुरुवार के दिन तुलसी माता की कथा। आइए उस कथा का रसवादन आपको कराते हैं, आनंद आएगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा। प्रिय श्रोता जनों, सबसे पहले कथा शुरू करने से पहले हम सभी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु और तुलसी माता से क्षमा याचना करें। हे करुणा निधान भगवान श्री हरि, हे पावन पुनीत तुलसी माता, आज एकादशी व्रत के पारण के समय और त्रयोदशी और द्वादशी के दिन मैं सच्चे मन से सच्चे हृदय से आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। यदि इस व्रत को करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, जाने अनजाने में, आचार विचार वचन या आचरण में, तो आप हमें क्षमा प्रार्थी करें। हे प्रभु, हे तुलसी माता, उसे मेरे अज्ञान का फल समझकर कृपा पूर्वक आप क्षमा करें। हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मेरी श्रद्धा में कमी हो तो आप मेरे भाव को स्वीकार करें। हे तुलसी माता, यदि पूजन अर्पण या सेवा में कोई अशुद्धि हो गई हो तो माँ अपने भक्त वत्सल, अपने स्वरूप से, अपने मातृ वत्सल से उसे शुद्ध कर दीजिए। मैं अब शुद्ध मन और चित्त से बड़ी श्रद्धा से द्वादशी के दिन व्रत पारणा कर रही हूँ और प्रभु का स्मरण कर रही हूँ। कृपा करके मेरे इस व्रत को पूर्ण करें, मेरे परिवार, संतान और हम सभी के जीवन की सदैव रक्षा और कल्याण करें। आपकी जय जयकार हो। एक समय की बात है, एक साधारण किंतु परम भक्त दंपति वर्षों तक संतान सुख से वंचित थे, लेकिन व्रत, यज्ञ और उपचार करने के बाद भी जब उनकी उम्मीद टूटने लगी, तब एक दिन पत्नी ने श्रद्धा से तुलसी माता का नित्य पूजन और एकादशी व्रत का आरंभ किया। वह हर एकादशी को उपवास रखती थी, तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करती थी और यही प्रार्थना करती थी कि जो संतान मिले उसकी रक्षा स्वयं ग्यारस माता करे। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें बहुत कठिनाइयों से एक संतान की प्राप्ति हुई, किंतु बालक के जन्म के साथ ही रोग और बाधाएं उसे हमेशा घेरने लगी। तब उस बालक की मां ने तुलसी माता के चरणों में दीप लगाकर ग्यारस माता का स्मरण किया। उसी रात स्वप्न में एकादशी माता ने दर्शन देकर कहा, यह संतान मेरे व्रत का फल है, अब इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। और प्रातः होते ही वह बालक स्वस्थ हो गया। तब से हर परिवार में संपूर्ण श्रेष्ठ रूप में एकादशी को तुलसी पूजन और संतान की रक्षा और कल्याण के लिए एकादशी माता का सुंदर व्रत चलता आ रहा था और उनके घर में विश्वास बन गया कि जो संतान प्रभु की कृपा से मिलती है उसकी ढाल स्वयं ग्यारस माता की करुणा से होती है। एक बार एक बुढ़िया माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता का पूजन करती थी और एकादशी का उपवास करती थी। वह नियमित तुलसी जी को जल से सिंचन किया करती थी। तुलसी माता में उसकी बड़ी गहरी आस्था थी। वह जब भी तुलसी जी को सींचती तो सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का आवास दे, चटक की चाल दे और पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज साज दे, खाने को दाल भात दे और ग्यारस की मौत दे। और श्री कृष्ण जी का जब कांधा दे तो जो है खूब प्रसन्नता हो। बूढ़ी माई के यह वचन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखते जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात पूछो प्रभु। भगवान ने कहा कि नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वह जब मरेगी ना तो मैं अपने आप ही कांधा देने आऊंगा। मैं बुढ़िया माई से बस तुम कह देना। इसके बाद कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और गांव वाले जब अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाने लगे ना तो अर्थी सहित उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिस कारण उसकी अर्थी तस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बड़ी संस्कारवान थी, बहुत पूजा पाठ भी करती थी, कोई पाप भी नहीं करती थी, फिर इतनी भारी क्यों, कैसे, किस स्वरूप में हो गई? तभी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण के वेश धारण कर भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले ने बताया कि यह एक बुढ़िया माई थी जो कि मर गई है और वह बड़ी पापिन भी थी और उसकी अर्थी जो है किसी से उठ भी नहीं रही है कि यह इतनी भारी हो गई है।
ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझे एक कान में एक बात कहने दो, फिर वह उठ जाएंगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उससे कान में बोले, माई तू अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, चंदन का काठ ले ले, झालर की झंकार ले ले, दाल भात का जो है भोग ले ले, और साथ के साथ अब कृष्ण जी का मृत्यु के समय कांधा भी ले ले। भगवान की ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया माई तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और बैकुंठ को वह चली गई है। तुलसी माता, जैसे आपने उन बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सभी के साथ जीवन में श्रेष्ठ रूप में सबकी मनोकामना पूर्ण करना, और अंत में जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया हमें भी दे देना, तो बड़ी कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम से रह रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, देवी आपके मन में भला कौन सा प्रश्न हो रहा है, आप जल्दी से बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर और उनके रहस्य को जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी जी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी जी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तुलसी जी को कौन से मंत्र के साथ जल देना चाहिए। तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, देवी तुलसी जी में जल अर्पित करते समय यह 3 शब्द कहें, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार सीता माता ने भगवान श्री रामचंद्र जी से तुलसी जी के जल के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी का जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को कौन सा जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है, कृपया आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान राम जी ने माता सीता से कहा, प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया ना, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय में बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा रहस्य है और बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी जी को जल देते समय अपने मुख से केवल 3 शब्द बोलता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दारिद्रता दूर हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले आपको तुलसी जी के मंत्र का महत्व बताता हूँ। इस महत्व को सुन लेने से पाप समस्त रूप से नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी में जल देने का पुण्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस तुलसी माँ के कथा को सुनिए। जब माता सीता जी ने कहा, प्रभु मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी, कृपया आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। वह पापियों का तो शिरोमणि था, अर्थात सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म तो ब्राह्मण का था, किंतु कर्म जो है अत्यंत दुराचारी था। वह न तो पूजा पाठ करता, न अतिथियों का सत्कार करता, और जहाँ तक की बात है, अर्थात यहाँ तक की बात है कि द्वार पर आए हुए अतिथियों को भी भगा दिया करता था, कुछ भी दान नहीं देता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था और उसे मद्यपान करने की भी खूब लत थी, साथ ही मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करने के लिए पत्ते बेचकर आजीविका चलाता था, रात में जो है बहुत गलत कार्य करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि
बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा कर रहा था। एक ऋषि आश्रम के आसपास घूमने लगे और वहां पड़े हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा, तो वहीं पर एक काल रूपी धारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके बाद उसे यमदूत उसे लेने के लिए आए तो उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक खींच कर ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले गए कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी ही तुझे घोर अवश्य नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक में पहुंच गए और यमदूत यमराज के सामने उसे लेकर खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी ने उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी के सामने रख दिया और कहने लगे, यम धर्मराज, इस ब्राह्मण ने जो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। पूरे जीवन में तो इसने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक के भयंकर अग्नि में डाल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद वह ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करता था। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाया करता था। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग में ले लिया। वह उसी पीठ पर बैठकर दूर दूर तक घूमता। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के बाद वह बैल थक गया, उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, अंतिम सांस लेने लगा। जो वहां पर खड़े हुए लोग थे वह जो है बैल पर बड़ी दया करने लगे, अर्थात उन लोगों को बैल पर दया आई और उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में से एक पुण्य इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए और वहां पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोगों ने अपना पुण्य उस बैल को समर्पित किया तो उस जो है भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी और वह सब देख रही थी। वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों में उस बैल की अचानक मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वैश्या के द्वारा जो पुण्य सबसे अधिक सुंदर रूप में किया गया था, उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के जो पाप थे वह नष्ट हो गए थे। फिर यमराज ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझे बड़ा उपकारित किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार वह पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में उसको जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद तो आई। वह ब्राह्मण बड़ा खड़ा हो गया और उसे याद था कि पिछले जन्म में वह बैल था और एक वैश्या के पुण्य ने उसे सब कुछ श्रेष्ठ रूप में प्रदान किया। अब उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा जागृत हो गई। उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह वैश्या का पता लगाने लगा। प्रिय श्रोताजनों, वह ढूंढता हुआ उसके नगर की ओर चल दिया। वह वैश्या अब बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे वैश्या के बारे में पता चला ढूंढते ढूंढते, तो उसके सामने वह जाकर प्रणाम करने लगा और धन्यवाद करने लगा। तब वैश्या कहने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण मुझ वैश्या को आप धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया है आप मुझे बार बार जो धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला। पिछले आपके अपने पुण्य के कारण मुझे इस जन्म में बैल का जो स्वरूप था, जिस कारण मैं बहुत जो है परेशानी में था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना सारा पुण्य दे दिया और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आज मैं फिर से मनुष्य जन्म को
प्राप्त हुआ हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पुण्य के कारण मुझे अपने पिछले जन्म की भी सब बात याद है, लेकिन हे माता, आज यहाँ पर मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने कोई भी जो है पुण्य का कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में से हमेशा कुछ बोलता रहता था। उसी को सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई। उसी तोते द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैं तुम्हें दान में दे दी थी उस दिन। फिर वह वैश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, तोते, तुमने कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे कि सभी के जीवन का उद्धार हो जाता है? वह मंत्र तुमने किसने सीखा और तुमने उसे कहाँ से जाना? इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा था। मैंने कभी अपने गुरुजनों को आदर पूर्वक सम्मान से नहीं देखा। मैंने कभी अपने गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व था, घमंड था, जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और क्रोध के मारे सभी द्वेष में करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों को तो भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर समय बीतने के बाद मेरी मृत्यु हो गई। मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों को अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म तोते के रूप में हो गया। मेरा पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में मेरे माता पिता से मेरा वियोग हुआ। फिर पेड़ की डाल पर मैं बैठा बैठा रो रहा था तो उसी स्थान पर कुछ ऋषि आ जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे अपने आश्रम की ओर ले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे, पढ़ते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां कभी जो है श्रेष्ठ रूप में मंत्र उच्चारण श्रेष्ठ स्वरूप में किया करती थी और उनके घर की स्त्रियां और बालक रोज तुलसी जी के पौधे को जल दिया करते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान जाता हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और आज मेरी आयु 100 वर्ष है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को उस चोर ने मुझे उस स्थान से तुरंत चुरा लिया और मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने पर भी मैं उस मंत्र को लगातार मन ही मन स्मरण करता था और लगातार बोला करता था, जिसे सुनकर वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसके वेश्या का काम छोड़कर भगवान का हरि कीर्तन करना आरंभ कर दिया। उस मंत्र के प्रभाव से भगवान का भक्ति करना इतना सुंदर इसने आरंभ किया कि इसका मंत्र के प्रभाव से वैश्या की आत्मा भी तृप्त हो गई। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण और उस वैश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर दोनों रोज तुलसी जी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्या और उस ब्राह्मण तीनों ने उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में वह चले गए। यह वृतांत सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी जी के इस मंत्र के प्रभाव से ही उस वैश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्यों को रोज तुलसी में जल सींचना चाहिए और एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करती है वह सौभाग्यशाली बनी रहती है। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करते हैं उन्हें अपार धन मिलता है। जिस घर के सामने नित्य तुलसी का पूजन किया जाएगा उस घर में
साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। यह समस्त पापों को जो है नाश करने वाला और समस्त श्रेष्ठ फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करने के अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य जो भी मांग भरकर सुंदर सुसज्जित होकर तुलसी को जल देते से समय इस मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से करना चाहिए। जो तुलसी के पौधे की परिक्रमा के साथ ही सभी पापों को नष्ट करने वाला महामंत्र है। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के सामने भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्रीहरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य द्वारा तुलसी का एकमात्र पत्ता चढ़ाने से होती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य को जो फल मिलता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता को तुलसी जी का महत्व सुनाया। तो यह थी तुलसी माता की कथा। प्रिय श्रोताजनों, सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और सुंदर स्वरूप में प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से आज सुनी जाने वाली मैंने तुलसी माता की आपको कथा सुनाई। आशा है, उम्मीद है नववर्ष के सुअवसर पर प्रथम दिन आपको तुलसी माता के इस सुंदर मंत्र का श्रेष्ठ अनुभव हुआ होगा। तो आप सभी तुलसी देवी नमो नमः कमेंट्स बॉक्स में लिखें और तुलसी माता की जय जरूर लिखें और तुलसी माता और श्री नारायण के जयकारे जरूर लगाएं। बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय। हर हर महादेव।